ये है रिटायर्ड रविंद्र प्रसाद सिंह। इनको अपने भविष्य की इतनी चिंता थी कि इन्होंने अपनी पत्नी, अपनी बेटी और अपने बेटे का वर्तमान ही खत्म कर दिया। और उस दिन उस घर में उठी 3 अर्थियां। ये पूरी घटना है झारखंड के जमशेदपुर की। टाटा स्टील कंपनी से रविंद्र प्रसाद सिंह 60 साल होने के बाद रिटायर हुए थे। उस दिन उनके घर में उनकी पत्नी सरिता सिंह, 31 साल की बेटी सुप्रिया सिंह और 29 साल का बेटा रविकेश सिंह मौजूद थे। रविंद्र प्रसाद को अपने भविष्य को लेकर चिंता रहती थी और इस वजह से उनके घर वालों के साथ भी मनमुटाव चल रहा था। और इसी मनमुटाव के चलते वो 11 तारीख की सुबह उठते हैं, कुल्हाड़ी उठाते हैं और सीधे किचन में जाते हैं, जहां उनकी पत्नी सरिता सिंह चाय बना रही थी। वो कुल्हाड़ी से सरिता सिंह के सर पे वार करते हैं, जिससे वो नीचे गिर जाती है और लहूलुहान हो जाती है। इसके बाद वो सीधा अपनी बेटी के कमरे में जाते हैं, जो 3 माह की प्रेग्नेंट थी। इसके बाद वो उसके सिर पर, गले पर वार करते हैं, जिससे उनकी बेटी सुप्रिया सिंह की भी वही मौत हो जाती है। फिर वो अपने बेटे के कमरे में जाते हैं और उसके सिर पे मार के अपने बेटे की भी हत्या कर देते हैं। रविंद्र प्रसाद सिंह के 4 बच्चे हैं, जिनमें एक बेटा और एक बेटी दिल्ली में रहते हैं और एक बेटा और एक बेटी उस दिन घर में मौजूद थे। इसके बाद जो दिल्ली में बेटी रह रही होती है, वो लगातार घर पे कॉल करती है, लेकिन फोन कोई रिसीव नहीं करता है। फिर उसने पड़ोसी के यहाँ कॉल करके घर जाने को कहा। जब पड़ोसी उनके घर पहुंचे तो रविंद्र प्रसाद ने घर के अंदर आने से मना कर दिया और वहीं से भगा दिया। पड़ोसियों को जब शक हुआ तो वो पीछे के रास्ते दीवार कूद के अंदर आते हैं। अंदर का दृश्य देख के वे कांप जाते हैं। दृश्य इतना डरावना था कि वे वापस तुरंत जाते हैं और पुलिस को इसकी सूचना देते हैं। मौके पे पुलिस आती है और रविंद्र प्रसाद को गिरफ्तार कर लेती है। दिल्ली से बेटी को भी बुलाया जाता है। जब बेटी आती है तब वो बताती है कि उसके पिता कई दिनों से बीमार थे और अपने भविष्य को लेकर चिंता कर रहे थे। इस वजह से उनका 10 किलो वेट भी कम हो गया था। कुछ दिन पहले ही उनको डॉक्टर को दिखाया गया था। फिलहाल पुलिस का कहना है कि शायद रविंद्र प्रसाद की मानसिक हालत ठीक नहीं है। पुलिस इन सारे मामलों की जांच कर रही है और पूछताछ कर रही है।